एक एयरक्राफ्ट जो 225 लोगों को लेकर आकाश में उड़ रहा था और फिर कभी वापस नहीं आया। ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना कोई सर्वाइवर, सिर्फ समंदर के ऊपर तैरते कुछ टुकड़े और ढेर सारे सवाल। क्या ये कोई हादसा था, कोई तकनीकी खराबी, या कुछ ऐसा जो 20 सालों तक छुपा रहा? वेलकम टू स्ट्रक्चरल डायनामो, जहां हम इंजीनियरिंग और एविएशन के रहस्यों को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जो दुनिया की सबसे बड़ी उड़ती पहेलियों में से एक है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611। दिन था 25 मई 2002। स्थान ताइवान का ताओयुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 611 एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट 225 यात्रियों और 20 क्रू मेंबर्स के साथ हांगकांग के लिए उड़ान भरने वाली थी। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। पायलट्स कॉकपिट में तैयारियां कर रहे थे, यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और ग्राउंड स्टाफ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए रेडी कर रहे थे। फ्लाइट ने शाम 3:08 पर रनवे से टेक ऑफ किया। आसमान साफ था, मौसम अच्छा था और कोई टर्ब्यूलेंस नहीं था। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये काम स्काई बहुत जल्द एक खतरनाक तूफान में बदलने वाला है। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद फ्लाइट 611 क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच चुकी थी, लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर। पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट किया। चाइना एयरलाइंस 611 मेंटेनिंग फ्लाइट लेवल 350। एटीसी ने जवाब दिया, रोजर दैट। हर चीज परफेक्टली नॉर्मल लग रही थी। एयरक्राफ्ट रडार पर भी साफ दिख रहा था। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन ठीक 25 मिनट बाद रडार स्क्रीन पर एक अजीब साइलेंस छा गया। एटीसी ने फिर से फ्लाइट 611 से कांटेक्ट करने की कोशिश की। चाइना एयरलाइंस 611, डू यू कॉपी? कोई जवाब नहीं आया। रडार पर एयरक्राफ्ट की सिग्नल अचानक गायब हो गई। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, बस एकदम साइलेंस। एक मैसिव बोइंग 747 एयरक्राफ्ट आसमान से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ताइवान की नेवी और कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू शिप्स को उस एरिया की तरफ भेजा गया जहां से आखिरी बार फ्लाइट 611 का सिग्नल मिला था। करीब 2 घंटे बाद एक नेवी ऑफिसर ने रेडियो पर रिपोर्ट किया, ओशन सरफेस पर बहुत सारा डेब्री तैरता हुआ दिख रहा है। एयरक्राफ्ट के टुकड़े, पैसेंजर्स के सामान और कुछ पहचान चिन्ह। धीरे धीरे कई हिस्से रिकवर होने लगे। कोस्ट गार्ड को जल्द ही कुछ और शॉकिंग चीजें मिली। एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन और कुछ ह्यूमन रिमेन्स। जो तस्वीरें बाहर आई वो दिल दहला देने वाली थी। एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो एयरक्राफ्ट हवा में ही फट गया हो। लेकिन सवाल था, क्यों? इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बिना किसी वार्निंग के कैसे टूट सकता है? क्रैश के बाद ताइवान के एविएशन सेफ्टी काउंसिल ने जांच शुरू की। एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर लिए गए थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास 2 सवाल थे। पहला, फ्लाइट ने अचानक सिग्नल भेजना क्यों बंद कर दिया? दूसरा, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट हवा में ही कैसे टूट गया? जैसे जैसे डेटा को डीकोड किया गया, शॉकिंग फैक्ट्स सामने आने लगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। न कोई वार्निंग, न अलार्म और न ही पायलट की घबराई हुई आवाज। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स को छोड़कर। जैसे ही क्लॉक 6 मिनट पर पहुंची, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। उसके बाद साइलेंस, नो सिग्नल, नो डिस्ट्रेस कॉल, नो मेडे। जांच अधिकारियों ने तुरंत समझ लिया, यह कोई टेक्निकल मैलफंक्शन नहीं था। यह कुछ और था, बहुत गहरा, बहुत पुराना, जो इस हादसे की जड़ में छुपा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक शॉकिंग क्लू इन्वेस्टिगेटर्स को एयरक्राफ्ट के पास से मिला। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं था। यह बोइंग 747-200B मॉडल था, जिसे 1979 में बनाया गया था।
और इस एयरक्राफ्ट के साथ एक हादसा पहले भी हो चुका था। वर्ष 1980 इसी एयरक्राफ्ट की टेल सेक्शन को एक बार जमीन पर टैक्सी करते वक्त नुकसान पहुंचा था। रिपेयर किया गया और फ्लाइट फिर से चालू हो गई, लेकिन अब 22 साल बाद उसी रिपेयर पर सवाल उठने लगे थे। जांच टीम ने रैकेज के हिस्सों को ध्यान से देखा। टेल सेक्शन में जिस जगह रिपेयर किया गया था वहीं से फ्यूसलेज यानी एयरक्राफ्ट का बॉडी हिस्सा हवा में टूट गया था। एक्सपर्ट्स ने कहा यह कोई ऑर्डिनरी ब्रेकेज नहीं था, यह एक स्ट्रक्चरल फेलियर था और इसकी वजह थी एक गलत रिपेयर जो 2 दशकों तक एयरक्राफ्ट के अंदर साइलेंटली छुपा रहा। एक ऐसा घाव जो धीरे धीरे एयरक्राफ्ट को अंदर से खोखला कर रहा था और आखिरकार आसमान में उड़ते वक्त वो घाव फट पड़ा। मेडे कॉल के बाद सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बीते थे, लेकिन उन चंद सेकंड्स में एयरक्राफ्ट के अंदर वो हुआ जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे ही टेल सेक्शन हवा में टूटा, एक टेरिफाइंग चेन रिएक्शन शुरू हो गया। कैबिन डीप्रेशराइज हो गई, अंदर की हवा अचानक वैक्यूम में बदलने लगी, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम जो टेल में था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। फ्लाइट अनकंट्रोलेबल हो गया था। रडार पर एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड लगातार नीचे गिर रही थी। पायलट की आखिरी कोशिशें, लेकिन एयरक्राफ्ट अब किसी के बस में नहीं था। आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ वो एयरक्राफ्ट कुछ ही मोमेंट्स में हवा में टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर एक भयानक क्रैश। चीन की धरती पर इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन ट्रेजेडीज में से एक। 225 जिंदगियां एक छोटी सी गलती की भेंट चढ़ गई। एक मरम्मत जो सही तरीके से की जाती तो आज ये हादसा कभी नहीं होता। फ्लाइट 611 की ये कहानी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की नहीं, बल्कि उस नेग्लिजेंस की है जो समय के साथ एक खामोश कातिल बन जाती है। ऐसे ही और इंजीनियरिंग से जुड़े सच, हादसे और रहस्य अगर जानने हैं आपको तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रक्चरल डायनामो को। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और वीडियो लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां फिर एक रहस्य सामने होगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए।